गरीब रहते हुए मेरे पिताजी ने इतना बड़ा सपना देखा था कि एक दिन कुछ अच्छा काम करेगा, तो मैं बहुत ही तकलीफ हो रहा है। अब मैं क्या ही बताऊं। मैं पिता को ये बताने के लिए मेरे पास साहस ही नहीं है। मैं ही एक उम्मीद था, अब वो उम्मीद भी एक ही झटके में सरकार ने हमसे छीन ली। परिवार के साथ में पूरा गांव का ही उम्मीद था, क्योंकि मैं अपना गांव में पहला 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 व्यक्ति हूँ जिसने एमएससी किया है। एक आदिवासी लड़का जिसने सपना देखा था कि वो भी पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी लेगा और उसके बाद अपनी घर की जो स्थिति है उसे ठीक कर देगा, लेकिन जैसे ही जेएसएससी सीजीएल रद्द होने का फैसला आता है उसकी ये सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। लगभग 8 महीने से वो इस पोस्ट पे कार्यरत था, एएसओ के पोस्ट पे कार्यरत था और उसके बाद एक फ़ैसला आता है और उसकी पूरी ज़िंदगी बिखर जाती है। उसके परिवार वाले ने काफ़ी साल मेहनत करके गरीबी से उसे उठाया और आज पढ़ाया लिखाया, और जिसके बाद आज उसकी जो नौकरी है वो एक पल में ही ख़त्म हो जाती है। ऐसे में हमारे साथ जो शख्स जुड़ने वाले हैं उनका नाम वासुदेव मरांडी है। वो जामताड़ा के रहने वाले हैं। हम उनसे बात करते जानते हैं कि जब ये फ़ैसला आया तो वो उस समय कहाँ पे थे, कैसा महसूस कर रहे थे और इससे जो उनके परिवार है उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। देखिए, मैं अभी तक अपना परिवार को इसकी जानकारी नहीं दी है कि अब मेरी जो नौकरी रही वो नहीं रही। गांव मेरे माता गांव घर में मेरे सिर्फ माता है और पिता है। और जानकारी नहीं देने के पीछे का कारण आपको क्या लग रहा है? देखिए, मैं एक्चुअली जैसे ही सरकार उस दिन कैबिनेट में फैसला लेती है कि अब इस जो नियुक्ति है इसको रद्द की जाती है, तो मेरा तो कुछ टाइम तो ऐसा लगा जब मानो जैसे मेरे ऊपर बिजली गिर गई हो। मैं बिल्कुल आहत हो गया हूँ। मैं अब बताने की स्थिति में भी नहीं हो कि अब जो मैं पिता को ये बताने के लिए मेरे पास साहस ही नहीं है कि आपने जो बुजुर्ग रहते हुए लोगों के घरों के गाय को बैलों को चराकर, मेरे मम्मी जो घर के बकरियों को चराकर मुझे आप इस मुकाम तक इतने मेहनत के साथ आपने इतनी मेहनत की और इतनी पढ़ाई करवाई, सरकारी नौकरी सरकारी कॉलेजों में सरकारी स्कूलों में पैसा न रहने के बावजूद आपने पढ़ाई करवाया, और आपका जो उम्मीद था कि आगे चल के ये जो मेरा बच्चा है, मेरे पुत्र है, आगे जाके मेरे लिए कुछ अच्छा मुकाम हासिल करेंगे। आज इस मुकाम पर पहुंचकर अचानक से कैबिनेट के फैसला आता है। विगत लगभग 7 महीने 8 महीने नौकरी करने के बाद अचानक से जब फैसला आती है कि अब आपकी नौकरी नहीं रही, तो मुझे अब बहुत ही अफसोस हो रहा है कि ये कैसे हो गया। ये बहुत ही नौकरी मिली थी आप लोगों को तो आप लोग बहुत खुश होंगे, घर वाले उस टाइम बहुत खुश होंगे। देखिए, जब मुझे नौकरी मिली तो मैं तो खुश हूँ ही, बाकी मेरे परिवार के साथ साथ मेरे पूरे गांव वाले खुश थे कि मेरे पूरे परिवार के साथ में पूरा गांव का ही उम्मीद था, क्योंकि मैं अपना गांव में पहला व्यक्ति हूँ जिसने एमएससी किया है। और इतना गरीब रहते हुए मेरे पिताजी ने इतना बड़ा सपना देखा था कि एक दिन कुछ अच्छा काम करेगा, तो मैं बहुत ही तकलीफ हो रहा है। अब मैं क्या ही बताऊं। आपके मम्मी पापा बकरी चराया करते थे? बिल्कुल, बकरी चराया करते हैं। मेरे पिताजी जो है लोगों के गायों को चराते हुए, पता है मेरे पिताजी लगभग 80+ उम्र के हैं, फिर भी वो बुजुर्ग रहते हुए गाय बैलों को चराते थे। एक दिन अभी स्थिति उनका ये है कि वो बस कहीं नहीं जा पाते हैं। वो चराते एक दिन गिर गए थे, चराते गिर गए थे, तब से वो लंगड़े हो गए। तो मैं भी तब छोटे उम्र का था, ना ही पैसा का अभाव था, नहीं इलाज नहीं होने के चलते वो उसी तरह रह गए। अब बस घरों में रहते हैं। बस परिवार की उम्मीद बस आपसे ही जुड़ी थी और वो मेरे से जुड़ी थी। बस मैं ही एक उम्मीद था, अब वो उम्मीद भी एक ही झटके में सरकार ने हमसे छीन ली। अब मेरे पास कुछ शब्द ही नहीं है कि मैं क्या ही बोलूँ। जब ऐसी बातें आती हैं, इतनी मेहनत करने के बाद नियुक्ति मिलता है, उसके बाद फिर एक ही झटके में जब छीन लिया जाता है, तो अभी कैसा महसूस कर रहे हैं आप? देखिए, सरकार से मैं यही निवेदन कर रहा हूँ कि आप इस तरह से अनैतिक और अन्यायपूर्ण फैसला ना ले। सबसे पहले गहन जांच कर ले विषय में कि ये किस स्तर पे क्या हुआ है, नहीं हुआ है, कौन कैसे लोग नौकरी कर रहे हैं, इसका भी ध्यान रखा जाए। एक ही झटके में आप दबाव में आकर या किसी बहकाव में आकर तुरंत से फैसला लेंगे, ये बिल्कुल ही अनुचित है। कई लोग बोल रहे हैं कि बाहरी लोगों को दिया जा रहा था नौकरी, तो ये जो भी हो रहा है सही हो रहा है, ये लोग ऐसा डिज़र्व करते हैं, ऐसी बातें की जा रही है। कमेंट जब हम लोगों ने भी वीडियो डाला तो कमेंट सेक्शन में बहुत सारी बातें आई कि पैसे दे के आए थे इसलिए आंदोलन कर रहे हैं, इसलिए कर। आप कहाँ से हैं, आप कहाँ रहते हैं, कौन से पद पे कार्यरत हैं? देखिए, मैं एएसओ के पोस्ट में था
और यही फाइनेंस डिपार्टमेंट में ही मैं पदस्थापित था। आप कहाँ के रहने वाले हैं? जो मेनली है बोला जा रहा है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लोग हैं, तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? नहीं नहीं, मैं झारखंड का ही हूँ। मैं जामताड़ा जिला का फतेहपुर प्रखंड के खिजुरिया गांव से आता हूँ। जी। ये सारी जो बातें बोली जा रही है, आप लोग भी जब ज्वाइन किए होंगे तो ऐसा बोला गया था कि तुम लोग भी 30 लाख 35 लाख देकर आए हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। इस तरह से देखिए, आरोप किसी के द्वारा आरोप लगाया जाना, देखिए आरोप लगाने से नहीं होता है। आपको सिद्ध करना पड़ेगा, जांच करना पड़ेगा, क्या वास्तव में ऐसा कुछ हुआ है, ये हुआ है तो कितना हुआ है, नहीं हुआ है। अब इस तरह से कि किसी के बोल देने से आप नहीं ना मान लीजिएगा। उसके लिए जांच एजेंसी है, वो जांच करेंगे, वो बताएंगे ना कि कितने लोग ने धांधली किया, नहीं किया। आप कैसे बता सकते हैं? तो सिर्फ आरोप लगाने से सिद्ध नहीं किया जा सकता।